अच्छा, उसमें आतंकी शिक्षा दी जाती है और जो सरस्वती मंदिर खुले हैं उसमें क्या भाईचारे की शिक्षा दी जाती है? आरएसएस की जो शाखा सुबह लगती है उसमें क्या भाईचारे की शिक्षा दी जाती है? ये देश स्वतंत्र हुआ तो केवल मदरसों की वजह से हुआ। आप देख लीजिए, आप वहाँ पर इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान रहा है तो मुसलमानों का रहा है। नंबर 1 पर सबसे ज्यादा शहादत दी है तो मुसलमानों ने दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से मदरसे को लेकर एक विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मदरसे के विवाद को लगातार राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। मदरसे को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगते आए हैं और अभी भी लग रहे हैं। जिस तरीके से मदरसों को लेकर अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं, उसको लेकर जो लोग हैं वो ये नहीं समझ रहे कि मदरसों में पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई में कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना रहे हैं और दिन रात मेहनत कर करके वो जो है पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपने हाल ही में एक खबर आई होगी, देखी होगी कि नीट में किस तरीके से मदरसे के 1800 बच्चों ने एग्जाम दिया था, नीट परीक्षा दी थी और उसमें से 1200 बच्चों ने नीट की परीक्षा को पास भी कर लिया है। और ये पहली खबर नहीं है, ऐसी तमाम खबरें भी पहले आती हैं, लेकिन इस बात का जिक्र कोई नहीं करता। उनको सिर्फ मदरसों के ढाने और मदरसों पर बुलडोजर चलाने से मतलब है। मदरसों पर बुलडोजर चलाने को लेकर जो लोग जश्न मना रहे हैं वो इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि मदरसों में पढ़ाई करने वाले बच्चे कितने कामयाब बन रहे हैं, किस तरीके से नीट जैसी परीक्षा को वो लोग पास कर रहे हैं, दिन रात उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करके मदरसों को ढाया जा रहा है, उस पर राजनीति की जा रही है और उस मुद्दे को लगातार भुनाया जा रहा है। जैसे आपने हिजाब के मुद्दे को देखा, उसी तरीके से मदरसा भी इनके लिए एक मुद्दा है। अब इस मदरसे पर एक बौद्ध धर्म गुरु का क्या कहना है वो हम आपको दिखाएंगे और उन्होंने जो जवाब दिया है वो आप सभी को सुनना चाहिए। दरअसल एक पत्रकार जो है उनसे सवाल पूछता है, बौद्ध धर्म गुरु है वो, हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो। एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है कि जो मदरसे हैं उनमें आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर लगातार गलत गतिविधियां होती हैं, ऐसे आरोप अक्सर लगते हैं। यही सवाल पत्रकार ने पूछा क्योंकि आजकल जो है ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है राजनीतिक गलियारों में। उसके बाद जो बौद्ध धर्म गुरु ने जवाब दिया है वो जवाब आप सभी को सुनना चाहिए और खास करके उन भक्तों को, उन अनभक्तों को और उन नफरतबाजों को सुनना चाहिए जो मदरसों को लेकर कड़वी बातें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पत्रकार उनसे सवाल पूछता है कि आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है। तो वो अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि अगर मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्या आश्रम में पढ़ाई हो रही है, क्या आश्रम में अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। इसके साथ वो आरएसएस को भी लपेटे में लेते हैं। वो कहते हैं कि आरएसएस के कैडर में, आरएसएस की शाखाओं में कौन से भाईचारे की बातें सुनाई जा रही हैं, कौन से भाईचारे की बातें सिखाई जा रही हैं। आप उनका ये वीडियो देखिए, तकरीबन 1 मिनट का ये वीडियो है। आप उनका ये वीडियो देखिए किस तरीके से वो आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं और किस तरीके से मदरसे पर वो नफरतबाजों के मुंह पर एक करारा तमाचा मार रहे हैं और उनको जवाब दे रहे हैं। देखिए वीडियो। अच्छा, उसमें आतंकी शिक्षा दी जाती है और जो सरस्वती मंदिर खुले हैं उसमें क्या भाईचारे की शिक्षा दी जाती है? आरएसएस की जो शाखा सुबह लगती है उसमें क्या भाईचारे की शिक्षा दी जाती है? ये देश स्वतंत्र हुआ तो केवल मदरसों की वजह से हुआ। आप देख लीजिए, आप वहां पर इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान रहा है तो मुसलमानों का रहा है। नंबर 1 पर सबसे ज्यादा शहादत दी है तो मुसलमानों ने दी है, ईसाइयों ने दिया है। और आज जो तिरंगा की बात करते हैं, आज घर का तिरंगा की बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं जिन्होंने 70 वर्ष में अपने हेड ऑफिस पर कभी भी तिरंगा नहीं फहराया और अभी भी तिरंगा लगा रहे हैं तो तिरंगा के ऊपर भगवा लगा रहे हैं। अरे हमारा सबसे बड़ा जो गौरव है वो हमारा तिरंगा है, सबसे बड़ा गौरव है यहाँ का संविधान है। ये देश न गीता से चलेगा न रामायण से चलेगा, ये देश न किसी धर्म ज्ञान से चलेगा। यदि ये देश चलेगा तो केवल संविधान से चलेगा। तो देखा आपने किस तरीके से जो है बौद्ध धर्म गुरु उन्होंने किस तरीके से करारा जवाब दिया है, उन नफरतबाजों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है कि किस तरीके से वो लोग जो है लगातार बातें करते हैं मदरसों को लेकर, लेकिन किस तरीके से मदरसे के बच्चे पढ़ाई में बेहतर स्कोर कर रहे हैं। और ये पहली खबर नहीं है, ये ताज़ा मामला आप नीट का देखेंगे कि नीट में किस तरीके से 1800 बच्चों ने, मदरसे में पढ़ने वाले 1800 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी और उसमें से मदरसे में पढ़ने वाले 1200 बच्चों ने उस परीक्षा को पास कर लिया। मदरसे के बच्चे, बार बार मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो लोग मदरसों को लेकर अलग अलग तरह के उन पर आरोप लगाते हैं वो लोग इस खबर को क्यों नहीं बताते, इस खबर का जिक्र क्यों नहीं करते, क्यों गोदी मीडिया में
मदरसों को लेकर जिक्र नहीं किया जाता, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की कामयाबी पर जिक्र नहीं किया जाता, उस पर क्यों एक शो नहीं किया जाता। जिस तरीके से वो मदरसों को लेकर के बातें करते हैं, अलग अलग तरह की बातें आप उनके मुंह से सुनेंगे, तमाम तरीके के शो होते हैं, डिबेट चलते हैं, लेकिन जब मदरसे के बच्चे पढ़ाई में अच्छा स्कोर करते हैं, नीट जैसी परीक्षा को पास कर लेते हैं, तब उस पर बहस क्यों नहीं की जाती, उस बात का जिक्र क्यों नहीं किया जाता। जिस तरीके से नफरतबाजों ने मदरसों को निशाना बना रखा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है मदरसों को लेकर तमाम अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। यूपी के कई जिलों में मदरसे जो है उनका सर्वे किया जा रहा है और लगातार जो है उनको लेकर के जो है सवाल पूछा जा रहा है कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाने के लिए कहाँ से आते हैं। लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, लेकिन कई मौलवियों का कहना है कि यहाँ पर मदरसे जो हैं वहाँ पर हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और तमाम वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं उर्दू के साथ। अब जब पढ़ाते हैं तभी तो सोचिए ना कि नीट जैसी परीक्षा में उन लोगों ने पास किया। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए नीट परीक्षा जो है वो बेहद अहम मानी जाती है और इसके साथ ही मदरसों में पढ़ाई करने वाले बच्चे उस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को, टफ परीक्षा को भी पास कर रहे हैं। एक दैनिक भास्कर की खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें यूपी के मदरसे में जो सर्वे हो रहे हैं लगातार, उस पर मौलवी हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मौलवियों का शासन और प्रशासन से कुछ सवाल हैं, वो पूछे गए हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, इसमें लिखा है यूपी में मदरसों के सर्वे पर मौलवियों के सवाल। वाराणसी में बोले सरस्वती शिशु मंदिर का भी हो सर्वे, हमारे चंदे पर सरकार की नजर। तो मौलवियों का कहना है कि वाराणसी में जो सरस्वती शिशु मंदिर है उसका भी सर्वे किया जाए कि उसमें किस तरीके से जो है क्या क्या चीजें, उसमें क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। मैं खबर आपको पढ़कर सुना देती हूँ क्या लिखा है खबर में। लिखा है यूपी में मदरसों के सर्वे की घोषणा होते ही ये राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। मदरसों में सर्वे टीम पहुंची और 12 पॉइंट्स पर जानकारी ली। रजिस्टर मदरसों से ज्यादा यूपी में नॉन रजिस्टर मदरसे बने हुए हैं। मदरसों के सर्वे पर संचालक और मौलवियों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। वाराणसी में सर्वे को मदरसों और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बताया गया है। इतना ही नहीं, मदरसों के साथ सरस्वती विघा मंदिर स्कूलों की जांच की मांग कराई गई है। शामली के मदरसा नूरिया तलाही के मौलाना आजम ने कहा, हम मदरसों को आसपास के लोगों से चंदा लेकर चलाते हैं और इस पर भी सरकार की नजर है। इन मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, फंड कहां से आता है, जैसे सवालों के साथ दैनिक भास्कर की टीम ने यूपी के 9 शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट की है। सर्वे को लेकर मौलवी और मुफ्तियों की क्या राय है, दैनिक भास्कर ने इस बात की रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ मौलवियों ने कहा है। इसमें लिखा है, आगरा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बिना मान्यता के चलने वाले मदरसा दारुसलाम का सर्वे किया। टीम मदरसे में आधा घंटा रुकी। टीम ने 12 पॉइंट्स पर मदरसे के संचालक और मुफ्ती से जानकारी ली। मदरसे के मुफ्ती इमरान कुरैशी ने कहा कि उन्हें इस सर्वे से कोई एतराज नहीं है। वो सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, मगर सर्वे की कार्रवाई के बाद उम्मीद करते हैं कि सरकार बिना मान्यता वाले मदरसों को भी सहयोग देगी। मदरसों की स्थिति को सुधारा जाएगा। उनके मदरसे में अरबी उर्दू के साथ कंप्यूटर, अंग्रेजी व हिंदी भी पढ़ाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है मौलवियों और मुफ्तियों का कहना है कि हमारे मदरसे में अरबी उर्दू के साथ साथ कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स भी हैं और उन पर भी ध्यान दिया जाता है। मदरसा मोइन उल इस्लाम के प्रधानाचार्य मौलाना उजैर अलाम का कहना है कि बिना मान्यता प्राप्त के चलने वाले मदरसों की जांच का स्वागत करते हैं। लोगों से कहता हूं कि इस सर्वे को गलत तरीके से ना देखें बल्कि अच्छी उम्मीद रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से मांग है कि सर्वे के बाद मदरसों की स्थिति को सुधारने का काम किया जाए। वाराणसी में 2 मदरसों में सर्वे हुआ है। सर्वे को लेकर टीचर एसोसिएशन मदरसिया अरबिया के जिला सचिव डॉक्टर नबी जान ने कहा, सर्वे की कार्रवाई मदरसों और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। सरकार अन्य शिक्षा संस्थानों का सर्वे क्यों नहीं करवा रही? इन मदरसों में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती जो राष्ट्र विरोधी है। यहाँ पर आतंकवाद का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा। यहाँ ये सर्वे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सर्वे के नाम पर मुस्लिम समाज का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। यदि किसी मदरसे में राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो रही है तो सरकार जांच कराने के लिए स्वतंत्र है। तो अलग अलग मदरसों के अलग अलग जो मुफ्ती हैं वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। सभी जो हैं लगातार जो है इस सर्वे का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों करा रहे हो, बाकी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनका सर्वे क्यों नहीं करा रहे हो। तो इस तरह की बातें कही जा रही है। एक खबर और देखिए दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा है, शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता और मौलवी हाजी फरमान हैदर ने कहा, मदरसों का सर्वे सही तरीके से होना चाहिए। सर्वे सरस्वती शिशु मंदिर की भी होनी चाहिए। वहां के फर्जी मास्टरों की भी जांच होनी चाहिए। सरकार सर्वे के साथ ही मदरसों की मदद भी करे। बनारस के 100 साल पुराने मदरसे हैं। यहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है।
ऐसा होता तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट समाज में दिखता। तालीम जहां पर दी जाती है वहां से आतंकवाद नहीं निकलते। तो ये अलग अलग मदरसों की सर्वे की रिपोर्ट है जो दैनिक भास्कर ने इकट्ठी की है, और हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से जो है अलग अलग मौलवी मुफ्तियों का कहना है कि हम इस सर्वे का स्वागत करते हैं, लेकिन इस सर्वे की आड़ में हमें बदनाम ना किया जाए। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू सभी सिखाई जाती है, और इसी का परिणाम है कि बच्चे जो हैं नीट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, नीट में पास कर रहे हैं। अब आप देखिए किस तरीके से जो है कुछ नफरतबाज जो हैं इस मुद्दे को भुना रहे हैं, इस मुद्दे का लगातार राजनीतिकरण कर रहे हैं। इस मुद्दे को जब भुनाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके से अच्छा स्कोर कर रहे हैं। सिर्फ मदरसों की बुराइयां होती हैं, अच्छाइयां नहीं होती। अगर आपका ये कहना है कि मदरसों में गलत गतिविधियां होती हैं, तो जो बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, नीट जैसी परीक्षा में पास कर रहे हैं, आप उनका जिक्र क्यों नहीं करते? आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।